हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए मददगार होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप लोग इससे और भी चीजों को सीख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। तो चैप्टर्स के अंदर मैंने यहाँ पे दो कैटेगरीज के अंदर बात है। यहाँ पे आप देखोगे कि 3, 9 और 10 ये थोड़ा चैप्टर्स बड़े हैं जिसके अंदर टाइम लगता है। तो आप लोगों को उसके अंदर उसको सिर्फ मैं बोलूंगा कि थ्योरीली पढ़ लीजिएगा जिससे आपका काम हो जाए। इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स है, इसके अंदर भी काफी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज बता दूंगा जिसमें आप लोग इजीली कर पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इनके अंदर भी कवर करने। अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करता हूं तो ये चैप्टर्स हैं जिनको इजीली आप कवर कर पाएंगे। जैसे चैप्टर नंबर 1 और 2, यहां से आप लोगों के काफी सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 और 5 है, 6 है, 7, 8 है, 14 और 11 है। ये वो चैप्टर्स है जिनको आप लोग इजीली कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद में आप लोगों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा पहले इनको करने के बाद में, तो टाइम बचता है तो इनको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। बट इन चैप्टर्स को तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अब बारी आ गई कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जिनको अगर हम लोगों ने कर लिया तो एटलीस्ट हमारा जो फेल होने का डर है वो तो खत्म ही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहां पे गॉस लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है यार। गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशंस, यहां से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं एज कंपेयर, और अगर मैं कंपेयर करता हूं तो इसके साथ थ्योरेटिकल सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। यहीं पे आप लोग टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क आप सभी का है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की बात करते हैं तो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल जो पॉइंट है वो दोनों आप सभी को यहां पे देखने को मिलता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की अगर मैं बात करता हूं तो वो कितनी होती है वो भी आप सभी को ध्यान रखनी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के पर्पस से भी पार्शियली फिल, फुल्ली फिल की कंडीशंस आप सभी को याद रखनी है। और कई बार मेटल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और इसकी जो रिलेशनशिप्स है वो आपको पता होने चाहिए करंट के साथ। साथ ही साथ टेम्परेचर डिपेंडेंसी आपको पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल आप सभी से पूछा जाता है कि यार मान लीजिए अल्फा का काउंट करने के लिए बोल दिया गया, या हो सकता है कि भैया सेकंड टेम्परेचर है वो बता दीजिए कितना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है यार। इसके बाद में किरचॉफ लॉ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये आप सभी को करके जाना है क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों आप लोगों की बनती है। इसके अलावा आप लोग देखोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा चीजें आती हैं, वो है चैप्टर नंबर 4 के अंदर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां पे भैया अच्छा खासा आता है सवाल। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये आप सभी को करके जाना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल्स आप सभी के हैं उसके आप लोग बोलोगे कि क्या होती है उसकी प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल्स याद रखना है और डायग्राम आप सभी को याद करके चलना है। इसके बाद में आप लोग बोलोगे यहां पे सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, एलसीआर सर्किट आपको पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट करंट से न्यूमेरिकल्स आप सभी को देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं लेंस मेकर्स फार्मूला, यहां से भी सीधा सीधा आप सभी से सवाल देखने को मिलता है और न्यूमेरिकल्स भी आप सभी को यहां पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों के सामने जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर आप लोग देखोगे माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ये आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसके बाद में प्रिज्म है, और ये आप लोगों के साथ साथ ये जो है ना यार, यहां से फ्री फोकट के नंबर मिलते हैं क्योंकि यहां पे आप लोगों से एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं भैया कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उसकी एप्लीकेशंस आप लोगों से पूछ लिया किसी भी चीज की। साथ ही साथ वहां पे बोल देगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखिए, तो वहां से आपको बेनिफिट होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं टीआईआर और ऑप्टिकल फाइबर जो आप लोगों का है, इसको आप लोगों को बोल दिया जाता है वेव फ्रंट और हाइगेंस प्रिंसिपल की। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं प्रूफ की, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करते हैं यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, वाईडीएससी के अंदर चीजें आप सभी से पूछ ली जाती है। इंटेंसिटी से रिलेटेड सवाल आप सभी से पूछ लिया जाता है, बोला कि यार इंटेंसिटीज का रेशियो बताओ, अगर मैक्सिमम और मिनिमम का कुछ आपको रेशियो दे रखा है तो। इसके बाद में आप लोग यहां पे आगे आएंगे तो डी ब्रॉयज रिलेशनशिप आप सभी से पूछ ली जाती है कि भैया आप लोगों को यहां पे अल्फा और प्रोटॉन है उसके बीच में कंपैरिजन करने के लिए दे दिया। हो सकता है प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन के बीच में आप लोगों को कंपैरिजन कर दिया, या ट्रिटियम के बीच में कंपैरिजन करने के लिए दे दिया, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की। इसके अलावा मास डिफेक्ट आपको पता होना चाहिए, कर्व भी आपको याद होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात रेक्टिफायर जो है वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और जो पीएन जंक्शन डायोड है वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि यार देखो यहां से फ्री फोकट के नंबर मिलते हैं। अगर चैप्टर नंबर 14 की बात करता हूं, बहुत छोटा चैप्टर है जिसके बारे में अगर आप पहले ही याद रखोगे तो चीजें आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो ये तो मैं इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए मैंने बता दिया है जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है तो इस पर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं जिससे मैं आप सभी के डाउट्स को दूर कर पाऊं। अगर कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो भी कर सकते हैं।
तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर तबाही तरीके से चीजें करने वाले। 11th का सिलेबस आप सभी के लिए स्टार्ट कर दिया गया है, 12th का सिलेबस कर दिया गया है, तो आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं उन सभी को रिकमेंड कीजिएगा जिससे वो लोग चीजों को यहाँ पे अच्छे से कर पाए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, सभी को बाय बाय टू ऑल।